मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अगर आपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हम कर रहे हैं एनएमएमएस की तैयारी। एनएमएमएस का सेकंड पार्ट है जिसमें साइंस, मैथ और एसएसटी आएंगे। मैं लेकर आई हूँ साइंस के लिए वीडियो जो है चैप्टर रिप्रोडक्शन, प्रजनन से। प्रजनन है, प्रजनन क्या है? संतति उत्पन्न करने की एक जैविक प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन सामान्यतः होता है, किसमें होता है? एक कोश के जीवों में भी होता है, पादपों में भी होता है और सरल संरचना वाले जंतुओं में भी अलैंगिक जनन होता है। निम्न में से किस प्रकार का जनन केवल जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है उस जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन से उत्पन्न बिल्कुल एक समान दो जीव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन होता है कि बहुत सारे मुकुल बन जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं और मुकुलन होता है। डैश विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा का शरीर जो है वो बहुत सारे भागों में बंट जाता है और विखंडन हो जाता है, टूट जाता है और बहुत सारे स्पाइरोगाइरा उससे बन जाते हैं। एक कोश के जीव क्लाइमाइडोमोनाज में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? चल बीजाणुओं द्वारा। बीजाणु होते हैं जो चलते हैं, उनके द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा भी ऊपर आया है, हाइड्रा में होता है। कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है, तना, जड़ और पत्तियों तीनों से होता है। कायिक जनन होता है जिसमें पौधे के बीजों को छोड़कर, लैंगिक भाग को छोड़कर अन्य किसी भाग से नए पौधे का जनन होता है, उसे हम कायिक प्रजनन कहते हैं, जो पौधों में होता है। तने से हो सकता है, जड़ से हो सकता है और पत्तियों से भी हो सकता है। फूल जिसमें आएगा उससे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फूल जो है वो लैंगिक भाग है। प्याज में वर्धी जनन होता है, बल्लव के द्वारा होता है। आलू के ऊपर उपस्थित आँखें होती हैं वर्धी संरचनाएं। आलू में ऊपर जो आँखें उपस्थित होती हैं जिनसे नया पौधा बनता है वो है वर्धी संरचनाएं। वर्धी प्रजनन क्षमता पादप के किस अंग में पाई जाती है? सब में पाई जाती है, जो कंद है, प्रकंद है, ट्यूबर है, लेकिन उसमें नहीं पाई जाती, फूलों में नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइलम में प्रजनन होता है पत्तियों में उपस्थित कलिकाओं के द्वारा। आपने देखा होगा कि पत्थर चट की अगर हम पत्ती भी लगा दें तो उससे नया पौधा बन जाता है, क्योंकि पत्थर चट एक ब्रायोफाइलम है, पत्तियों द्वारा होता है उसमें जनन। निम्नलिखित में से किस पादप में प्रकंद के द्वारा जनन होता है? किस पादप में? अदरक में भी होता है, हल्दी में भी, फर्न में भी। प्रकंद के द्वारा मतलब जो हमारा भूमि में नीचे पाया जाता है, ठीक है, प्रकंद, उसके द्वारा जनन होता है। दाब लगाना किस प्रकार का वर्धी प्रजनन है? चमेली में होता है वर्धी प्रजनन दाब द्वारा, ठीक है। कायिक जनन के लिए आवश्यक है अर्धसूत्री विभाजन की, जो गुणसूत्र हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाएं। निम्न में से कौन से पादप में प्रमुख जनन अंग होता है? पादप का प्रमुख जनन अंग फूल या पुष्प जो है सबसे प्रमुख जनन अंग है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प है, सरसों, जिसमें नर और मादा दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं, उभयलिंगी पुष्प है। आपने देखा होगा पपीता जो है कॉमन सा फल है। पपीते में जो है कुछ में पपीते नहीं लगते, सिर्फ फूल लगते हैं, वो नर पपीता होता है, मतलब अलग अलग पाए जाते हैं, नर अलग मादा अलग, ठीक है। नर अलग पौधे में पाया जाता है, मादा अलग पौधे में पाई जाती है। किसी पादप के जनन अंग हैं, ये सभी होते हैं वर्तिका, वर्तिकार्ग और अंडाशय। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में जो है वो निषेचन होता है। अंडक के निचले हिस्से के फूले हुए भाग को आप क्या कहते हैं? हम उसे अंडाशय कहते हैं। डैश पुंकेसर के भाग हैं, प्रागकोश और पतंतु जो हैं वो पुंकेसर के भाग हैं। प्राक्कन मिलते हैं प्रागकोश में, प्राक्कन जो है वो मिलते हैं। प्राक्कन कहाँ पर मिलते हैं? प्रागकोश में। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिका। ऊपर वाला भाग वर्तिकार्ग, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, ठीक है। तो क्या कहते हैं मध्य भाग को? वर्तिकार्ग। देखो आपने देखा भी होगा, फूल का चित्र तो मेरे चैनल पर बहुत बार अवेलेबल है। ये ऊपर वाला वर्तिकार्ग, वर्तिका और नीचे बनाया जाता है अंडाशय, ठीक है। पुष्प के वे भाग जो नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं वो हैं प्रागकोश और अंडाशय।
ठीक है। पुष्पों में लैंगिक जनन की घटना का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? प्रागन होता है पहले, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर बीज बनता है। लैंगिक घटना में सबसे पहले प्रागन, दो तरह का है, स्वपरागन, परपरागन, फिर है निषेचन, फिर है भ्रूण का बनना, फिर है बीज का बनना। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण से, वो सजात पुष्पी परागन है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकार पर स्थानांतरण, वो है सजात पुष्पी परागन। और परपरागन दूसरे पौधे पर, ठीक है। स्वपरागन के लिए आवश्यक है द्विलिंगता और समकाल पक्वता, कि एक ही काल में वो परिपक्व हों और द्विलिंगी हों। जंतु गेहूं, जौ, मक्का आदि में परागन होता है वायु के द्वारा, वायु के द्वारा जो है परागकण जो है वर्तिकार्क तक पहुंचते हैं। आगे चलते हैं। पराग नलिका का निर्माण होता है परागकण से, पराग नलिका का निर्माण होता है परागकण से। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है, ये वाला भाग अंडाशय। द्विनिषेचन पाया जाता है आवर्त बीजी पादपों में, ठीक है, जिनके बीज खुले होते हैं। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है भ्रूणकोश में। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के बाद बनने वाले उत्तक का नाम है भ्रूणकोश। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। पुष्प जनन तंत्र के शरीर के में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे हम कहते हैं वृषण कोश। नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है? शुक्र नलिकाओं में। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। निम्न में से कौन सा भाग नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी वृषण है, यस है, शुक्रवाहिनी है, वृषण है। निम्न में से कौन सा माधव का जनन तंत्र अंग का भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी नहीं है, गर्भाशय, योनि और अंडाशय है। आगे चलते हैं। स्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उपरोक्त सभी हैं। स्वर का मधुर होना, अंडोत्सर्ग और मासिक चक्र का शुरू होना, स्तनों का विकास होना, सभी हैं। मानव में लैंगिक जनन की क्रिया का सही क्रम क्या है? युग्मक जनन, फिर निषेचन, फिर युग्मक निर्माण और फिर भ्रूण। निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है वह है युग्मनज, युग्मनज। ये देखिए यहाँ पे निषेचन के बाद क्या बना? युग्मनज। भ्रूण के विकास के दौरान कोशिका उत्तक में, उत्तक अंग में और अंग जीव में किसके द्वारा रूपांतरित होते हैं? कोशिका विभाजन के द्वारा या कोशिका विभेदन के द्वारा, ठीक है। किस रचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषक प्राप्त करता है? वो है अपरा, अपरा, उसको हम क्या कहते हैं? अपरा। निम्न में से किन जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है? सभी में होता है, सरीसृप में, पक्षी में और मनुष्य में, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है गर्भाशय में। माँ के अंदर बच्चे के विकास में कितने समय लगता है? 9 महीने। स्त्री अंडाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है ना, स्त्री अंडाणु में भी पुरुष अंडाणु में भी टोटल 46, हाफ होएगी। अंडे देने वाले स्तनधारी हैं प्लेटिपस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।